नमस्कार साथियों। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस सर्वे 2024 प्रारंभ है और इसके तहत सेल्फ सर्वे व असिस्टेड सर्वे के माध्यम से सर्वे कार्य किया जा रहा है। सर्वे के दौरान जो समस्याएं आ रही हैं उनका निराकरण क्या होगा, चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं। तो मैं अपना वीडियो प्रारंभ करता हूं। सम टेक्निकल इशू सर्वेयर के लिए पहला पॉइंट ये सुनिश्चित करें कि पंजीयन किए गए सर्वेयर में दर्ज मोबाइल नंबर वही दर्ज हो जिसमें आधार का ई-केवाईसी किया गया है। दूसरा, प्रत्येक सर्वेयर का अपडेटेड आधार दर्ज होना चाहिए। आधार में बायोमेट्रिक अपडेट ना होने पर ई-केवाईसी एवं सर्वे में समस्या आती है। तीसरा, ये सुनिश्चित करें कि एप्लीकेशन को जहां से डाउनलोड किया है वहीं से अपडेट करें। यदि वेबसाइट से डाउनलोड किया है तो अपडेटेड वर्जन डाउनलोड कर उसे अपडेट करें। यदि प्ले स्टोर से किया है तो पुनः प्ले स्टोर से अपडेट किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे डाटा करप्ट होने से बचेगा। सर्वेयर यदि आप परिवर्तित कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि पूर्व सर्वेयर द्वारा किया गया समस्त डाटा अपलोड किया जा चुका हो। सम टेक्निकल इशू हितग्राही के लिए है। पहला, हितग्राहियों का सर्वे करते समय ये सुनिश्चित करें कि हितग्राही के नाम एवं जानकारी अपडेटेड आधार अनुसार दर्ज होना चाहिए। हितग्राहियों के भी आधार में बायोमेट्रिक अपडेट ना होने पर उनके फेस ऑथेंटिकेशन ई-केवाईसी एवं सर्वे में समस्या आती है। दूसरा, एक्टिव मनरेगा जॉब कार्ड दर्ज किया जाना है। इनएक्टिव या डिलीटेड जॉब कार्ड के माध्यम से सर्वे कार्य नहीं हो पाएगा। तीसरा, सर्वे में परिवार के समस्त सदस्यों की जानकारी दर्ज किया जाना अनिवार्य है। चौथा, परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भी अपडेटेड आधार अनुसार बिना स्पेलिंग मिस्टेक किए दर्ज करनी होगी। हितग्राही का सर्वे वीक नेटवर्क वाले एरिया में भी ऑफलाइन मोड में किया जा सकता है। इस प्रोसेस में हितग्राही का ई-केवाईसी नहीं होता, केवल फेस ऑथेंटिकेशन होता है। हितग्राही का सर्वे पूर्ण किया जाकर नेटवर्क एरिया में अपलोड किया जा सकता है। इन हितग्राहियों का ई-केवाईसी अलग से किया जाएगा। ऐसे हितग्राही जो दिव्यांग हैं, आंख बल्क नहीं हो पाएगी, इन प्रकरणों का भी आप हितग्राही के चयन में दिव्यांग सेलेक्ट करने पर केवल फेस ऑथेंटिकेशन होकर उनका सर्वे पूर्ण हो जाएगा। अभी जो नया अपडेटेड वर्जन लॉन्च हुआ है 2.1.18, इसमें जो दिव्यांग भाई है, नेत्रहीन लाभार्थी, उनके लिए सुविधा दी गई है कि उनका भी सर्वे आसानी से हो जाए। चलिए, सम टेक्निकल इशू अन्य जो आते हैं, पहला एक मैसेज प्राप्त होता है इन्फॉर्मेशन कर कि नेटवर्क कॉल हैज़ फेल्ड फॉर ए फॉलोइंग रीज़न, अनेबल टू रिसॉल्व होस्ट आवास प्लस, और इस प्रकार का जो मैसेज आता है नो एड्रेस एसोसिएट विथ होस्ट नेम। इस प्रकार की जो समस्या का निराकरण है वह कुछ इस प्रकार से होगा। यह समस्या नेटवर्क वीक होने या सर्विस का रिस्पांस ना मिल पाने से होती है। इसको भारत सरकार की टीम निरंतर अपडेट करती रहती है। कुछ समय पश्चात प्रयास करने से समस्या का निराकरण हो जाता है। तो चलिए, इस समस्या का निराकरण तो आपने देख लिया। अब हम चलते हैं दूसरी समस्या की ओर। सर्वे के दौरान इस प्रकार का मैसेज भी मिलता है, सूचना आधार नॉट वेरीफाइड फॉर भारत। तो इस समस्या का निराकरण क्या होगा, चलिए वह भी हम देख लेते हैं। इसका निराकरण यह है कि यह हितग्राही की दर्ज जानकारी उसके आधार अनुसार मैच ना होने के कारण होती है। हितग्राही का नाम एवं जेंडर जानकारी सही दर्ज करने पर समस्या का निराकरण हो जाता है। इसके साथ ही कुछ इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वाले मैसेज भी आते हैं कि इनकरेक्ट पिड ऑप्शन ENB वैल्यू प्लीज़ चेक, या फिर इन्फॉर्मेशन फेस RD एप एरर 9708। तो इसका जो निराकरण है वह आप देख रहे हैं कि सॉल्यूशन फॉर इनकरेक्ट पिड ऑप्शन ENB वैल्यू फॉलो दिस स्टेप्स। इस समस्या का निराकरण यह है कि स्टेप 1, गो टू मोबाइल ऐप सेटिंग, हमें मोबाइल ऐप की सेटिंग पे जाना होगा। सेकंड स्टेप, क्लिक ऑन ऐप्स, इस ऐप पर तो जाकर क्लिक करना है। क्लिक ऑन आधार फेस RD प्रीप्रोड एंड क्लिक ऑन स्टोरेज एंड क्लियर डाटा करना होगा। अनइंस्टॉल आधार फेस RD प्रीप्रोड, फिर इंस्टॉल आधार फेस RD ऐप फॉर प्ले स्टोर। अब हम अगली समस्या की ओर चलते हैं, जहां पर एक सूचना मिलती है कि नाम लिखा हुआ होता है, साथ ही जॉब कार्ड नंबर है और लिखा कि वर्क ऑलरेडी एग्जिट एट दिस जॉब कार्ड।
इसका कारण जो लिखा हुआ आने का है वह यह है कि ये जॉब कार्ड पहले से किसी हितग्राही में दर्ज हैं। जी हाँ, ये जॉब कार्ड पहले से किसी हितग्राही में दर्ज है, इसलिए इस प्रकार की एरर हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद यदि इस प्रकार की समस्या आ रही है, सूचना लिखी आ रही है, नाम है, जॉब कार्ड है और नीचे लिखा है कि जॉब कार्ड हैज़ बिन डिलीटेड, तो इसका जो कारण है वह यह है, ये जॉब कार्ड डिलीटेड है, इसे या तो राज्य स्तर से रिज्यूम कराकर दर्ज किया जा सकता है या परिवार का नया जॉब कार्ड दर्ज किया जाना होगा, तभी इस समस्या का निराकरण हो पाएगा। यदि इस प्रकार का मैसेज आ रहा है कि आधार ऑलरेडी एग्जिट, या फिर इन्फॉर्मेशन के तहत आ रहा है कि सर्वे फॉर दिस आधार इज ऑलरेडी सेव्ड, तो इसका कारण क्या है, चलिए वह भी हम देखते हैं। इन हितग्राहियों का पंजीयन पहले किया जा चुका है या यह हितग्राही आवास की PWL सूची में दर्ज है। PWL से तात्पर्य परमानेंट वेट लिस्ट, मतलब आपका पुरानी जो प्रतीक्षा सूची है उसमें नाम दर्ज है। अब यदि सेल्फ व असिस्टेड सर्वे के माध्यम से हम सर्वे कर रहे हैं और जैसे आधार नंबर दर्ज कर हम सबमिट करते हैं तो यहाँ पर लोडिंग वाला ऑप्शन चलता है और वह क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसका निराकरण क्या है, चलिए वह भी हम देख लेते हैं। एनी सर्वेयर इज फेसिंग लोडिंग इशू वाइल लॉगिन, काइंडली फॉलो दिस स्टेप। पहली स्टेप है अपडेट आधार डिटेल्स ऑफ सर्वेयर, बायोमेट्रिक एंड डॉक्यूमेंट्स। सेकेंड स्टेप है सर्वेयर विल गेट ए मैसेज इन 6 to 7 days फ्रॉम आधार, योर आधार डिटेल्स आर अपडेटेड। आफ्टर दैट स्टेप थर्ड बता रहे हैं देन लॉग इन, योर इशू विल बी रिसॉल्व। इसके साथ ही कुछ अन्य भी हम देख लेते हैं, जैसे काइंडली वेरीफाई आधार एंड जॉब कार्ड देन अपलोड, फॉलो द स्टेप। स्टेप 1 है कि वेरीफाई आधार, सेकेंड स्टेप है वेरीफाई जॉब कार्ड, देन द चेक बॉक्स फॉर द रिकॉर्ड विल बी इनेबल्ड। स्टेप 3 है बाई सेलेक्टिंग द चेक बॉक्स यू कैन अपलोड द रिकॉर्ड। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।